Good morning, all of you. Today, will we start class 11th of biology, lesson 3rd, classification of living organism. क्या तात्पर्य है कि जीव जगत का वर्गीकरण। इसका मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मीन होता है कि जीव जगत का वर्गीकरण। तो देखिए किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है या इस लेसन के अकॉर्डिंग हम किन किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो देखिएगा आप। तो इसकी थोड़ी समरी हम देख लेते हैं कि देखिए ऑल वर्ल्ड जो भी आपका पूरा विश्व है, इस विश्व में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो एक सिस्टमेटिक अकॉर्डिंग के आधार पे ही क्लासीफाई है अपने ग्रुप, अपने जेनरा, फाइलम, फैमिली, जीनस, ऑर्डर, मतलब एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वो क्या है, डिवीज़न है उसका। तो जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम सुचारू रूप से मतलब एक सिस्टमेटिक पोजीशन से उनका हम अध्ययन करते हैं और उनको जो है डिवाइड करते हैं उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के अपने अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी कुछ समानताएं भी होती हैं, कुछ विसमानताएं भी होती हैं, उनके समूह होते हैं, मतलब ग्रुप जिसे कहते हैं ग्रुप, या वो अपने वर्ग में होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही उनको डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले आप बात करते हैं बेटा नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। बेटा हेडिंग आपकी पड़ेगी नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या नीड पड़ी क्लासिफिकेशन की, आखिर क्यों नीड पड़ती है क्लासिफिकेशन की, इस बात के बारे में आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए जो एनिमल्स होते हैं या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट हो या अन्न, उनको कई उनकी रिक्वायर के अकॉर्डिंग उनको कई भागों में डिवाइड किया गया, उनकी कई नीड थी क्लासिफिकेशन की। देखिए फर्स्ट जो नीड है बेटा वो आपकी है कॉन्वेंशंस इन स्टडी। देखिए कॉन्वेंशंस इन स्टडी। तो देखिए जो भी नेचर में एनिमल्स हों या प्लांट हों, उनकी जो स्पीसीज हैं नेचर में वो हमें ज्ञात हैं, मतलब उनके बारे में मुझे जानकारी है और कुछ के बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो ऐसे में वो एनिमल हैं स्पीसीज या प्लांट हैं, इसको स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, कठिन है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्टडी में हेल्प के लिए उन ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो या फिर आपके एनिमल हो, तो उन ऑर्गेनिज्म को उनके करेक्टर के अकॉर्डिंग या कहें अकॉर्डिंग टू करेक्टर उनको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। एनिमल थे तो उनको एनिमल में डिवाइड किया गया, प्लांट थे तो उनको प्लांट के ग्रुप में डिवाइड किया गया। इट मीन्स उनको अध्ययन में सुविधा के लिए प्लांट या एनिमल की स्पीसीज को क्या है, डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया, जिससे कि जो भी डिवाइड करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो एनिमल हैं या प्लांट हैं, इसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। तो बेटा सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, ये आपका था कन्वेंशियंस इन स्टडी, अध्ययन की सुविधा। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अध्ययन में, अध्ययन की सुविधा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा सेकंड है एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन।
ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। बेटा इसका मतलब क्या है कि एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इसका मतलब होता है जैव विकास का प्रमाण। एविडेंस मतलब क्या क्या सबूत हैं, कहते हैं ना एविडेंस मिल गए सबूत, तो वैसे ही प्रमाण होता है। इसका मतलब क्या होता है एविडेंस का मतलब प्रमाण। तो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जैव या जैव, तो जैव विकास के कौन कौन से प्रमाण हैं या उनकी वो हैं। तो देखिए अगर हम क्लासिफिकेशन में देखें, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में देखें, तो जो भी जीव जगत जो आपका एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स किंगडम एनिमल्स में जिनका क्लासिफिकेशन जो है वो हम देखें कि बहुत ज़्यादा सिंपल से कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स जो है एक रेशियो मिलता जाता है कि वो साधारण से जटिल की तरफ बढ़ते जाते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि जो एनिमल्स का या जो ऑर्गेनिज्म का जो विकास हुआ है या ओरिजिन हुई है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरह हुआ है। मतलब पहले यूनिसेलुलर बने होंगे, फिर मल्टी सेलुलर बने होंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम बने होंगे। इस प्रकार से जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं उन ऑर्गेनिज्म में जो है उसका क्लासिफिकेशन जो है या उनका जो डिवीज़न है या उनकी जो स्टडी है किस प्रकार से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ, किस प्रकार से वो क्लासीफाई हुए, तो लोअर ऑर्गेनिज्म से लेकर हायर ऑर्गेनिज्म में सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स डिवीजन पाया था, जिससे ये सिद्ध होता है कि एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जैव विकास का प्रमाण मिलता है कि पहले प्राइमरी सेल बनी होगी, फिर आपकी यूकैरियोटिक सेल बनी होगी, फिर धीरे 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 मल्टी सेलुलर सेल बने, ऑर्गेनिज्म बने, टिश्यू बने, ऑर्गन सिस्टम बने। इस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स जो है बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। न्यू बेटा आपका जो टॉपिक है या कहें कि जो न्यू थर्ड पॉइंट है वो आपका है डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या बनेगा बेटा? डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म थर्ड पॉइंट है। डिस्कवरी ऑफ इसको कहते हैं यार नए जीवों की खोज। देखिए जब डिवीज़न होता जाता है तो उस डिवीज़न के अकॉर्डिंग जो उनकी जात वृत्ति होती है या हम कहें कि फाइलोजेनेटिक जो करेक्टर्स हैं या उनके द्वारा किए गए जो क्लासिफिकेशन हैं, जो भी आपके फाइलोजेनेटिक करेक्टर्स होते हैं उन करेक्टर के अकॉर्डिंग कहीं कहीं पे तो जो क्लासिफिकेशन है वो अज्ञात जो है उन जीवों की कमी भी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि अगर हम चाहें कि हम किसी भी एक ट्रायंगल को बनाएं, उस ट्रायंगल में हम एक अगर साइड को हटा दें तो ऐसा लगता है कि ट्रायंगल हमारा कंप्लीट नहीं है, वो हमारा एक एंगल बन जाता है। तो ऐसे ही जब डिस्कवरी हुई मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म की, तो उससे ये बीच बीच में पता चला कि इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि एब्सेंट हैं या विलुप्त हो गए हैं या फिर इनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, उसके बारे में हम अज्ञात हैं। तो इस पॉइंट का मतलब ये होता है। बेटा 4 नंबर पॉइंट देखिए। 4 नंबर कहता है प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन म्यूजियम। प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन म्यूजियम। तो बेटा आप देख रहे हैं 4 पॉइंट दिख रहा होगा प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन म्यूजियम। तो देखिए बेटा बहुत से ऐसे लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं चाहे वो प्लांट हों या एनिमल हों जो कि इस समय जो है या तो विलुप्त होने के कगार पे हैं, विलुप्त हो गए हैं, या उनको अध्ययन के लिए उनको हम कलेक्ट करके म्यूज़ियम में रख लेते हैं, लैब में रख लेते हैं। तो वो हमारे जो हैं वो क्या कहलाएंगे? वो हमारे कहलाएंगे प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन म्यूज़ियम। कहने का मतलब है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग या उनके आधार पे ही जो विभिन्न प्रकार के प्लांट्स हों या फिर एनिमल्स हों, उन एनिमल्स की मान लो कि जो है उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बॉडी स्ट्रक्चर जो है या संरचना जो है वो कैसी हो? दुर्लभ हो। दुर्लभ का मतलब वीक हो, बहुत सिंपलर हो, तो उनको जो है सुव्यवस्थित ढंग से हम स्पेसिमेन में रख सकते हैं। मतलब कहने का प्रिजर्व करके हम रख सकते हैं। इस पॉइंट का ये मेन है। फिर है नॉलेज ऑफ एडॉप्टेशन। हमें जो है अनुकूलन का ज्ञान भी प्राप्त होता है। देखिए जब प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, इससे पहले पॉइंट आपका दिया है। तो नॉलेज ऑफ एडॉप्टेशन,
तो नॉलेज ऑफ एडेप्टेशन का मतलब होता है कि अनुकूलन का ज्ञान। कहने का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एडेप्टेशन के सब्जेक्ट में या कहें कि उसके विषय के बारे में भी हमें कुछ ना कुछ जानकारी हासिल होती है। जैसे कि किसी इन्वायरमेंट में, वातावरण में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, जैसे कि कोई कीट है, शैवाल है, शैवाल का मतलब होता है एल्गी या फंजाई है, उनके रंग, रूप, आकार, उनके बॉडी ऑर्गन में समानता होती है। तो इस प्रकार से आज आपने देखा कि आपको 5 पॉइंट के बारे में एक्सप्लेनेशन कराया। तो आज ये पार्ट फर्स्ट है 3 रिलेशन का, इसके बारे में हमने आपको डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए